समझ आया आप लोगों को? नहीं समझा फिर से देख लो आप लोग। क्या करना है कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म जो हो गई उसकी इक्वेशन की, उससे आप लोगों को कंपेयर करना है। फिर कंपेयर करने के बाद यहाँ से आपको वेरिएबल जो है ए बी सी इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। और वैल्यू फाइंड करने के बाद डिस्क्रिमिनेंट्स का जो फॉर्मूला है उसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन और है हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप लोग घर से ट्राई करना है। बाकी क्वेश्चन को आप लोग क्या करोगे, घर से ट्राई करोगे। ओके ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन जैसे हम लोग करते हैं, करेंगे क्या, वही कंपेयर करेंगे। जैसे इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से जैसे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो ए की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। बी की वैल्यू देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन इसके कोफिशिएंट में 1 तो है ना, एक्स का यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1। ऐसे सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, वो भी 1 है। फॉर्मूला हमारे पास ये लिख रहे हैं, जैसे हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से कितना मान आएगा, बी की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर होगा माइनस 4, और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, और सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 है। अब मल्टीप्लाई कर लो इन सब की, 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1 ही होता है, 1 की चाहे कितनी भी पावर हो वो हमेशा 1 ही आएगा। 1 की पावर कितनी भी हो, चाहे 200 हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो, या फिर 125 हो, कितनी भी हो 1 की पावर, हमेशा 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 ही आएगा। चाहे आप यहाँ पे देखो, चाहे ये 1 है, 1 की पावर यहाँ पे लिखा है 320, तो ये भी ऑलवेज 1 होता है। अगर 1 की पावर मैं कहूँ 539 है, तो ये भी हमेशा 1 ही होगा। 1 की पावर आप लोग कितने भी कर लो हमेशा वो 1 ही आता है। बस फर्क इतना होता है नेगेटिव और पॉजिटिव में, अगर हम यहाँ पे नेगेटिव लेकर चलेंगे तब फर्क आएगा। जो मैंने पहले बताया आप लोगों को, अगर -1 की पावर n है और n ओड रहेगी तो मान कितना आएगा, वैल्यू कितनी आएगी, माइनस की आएगी। अगर -1 की पावर n है और n हमारे पास इवन नंबर आ जाए तो हमेशा वैल्यू कौन सी आएगी, प्लस वाली 1 की, +1 आएगी। ठीक है, तो आप कंपेयर यहाँ से देखते हो तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, फिर माइनस 4 टू जा कितने हो गए 8, और 8 1 जा कितने हो गए 8, और 8 में से 1 बाहर निकालते हो कितना आएगा -7, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब भी बड़ी संख्या माइनस की होती है तो उसी का चिन्ह आता है, अगर बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का चिन्ह आएगा। लेकिन वो सब्ट्रैक्ट और एडिशन में ही होता है, मल्टीपल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ आया। तो ये 3 क्वेश्चन बचे हैं, इन 3 क्वेश्चन में से मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराऊंगा रूट्स वाला। ठीक है, बाकी जो 2 क्वेश्चन बचे हैं वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ठीक है, आप लोगों को ये समझ आया तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। कर लिया होगा आपने नोट डाउन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है मैं आपको रूट्स वाला करा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से ट्राई करना। 2 क्वेश्चन जो बचे होंगे वो आपके लिए होमवर्क होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ रूट वाला, ये वाला, जो कि ये थोड़ा टफ है तो इसलिए मैं ये करा रहा हूँ। बाकी ये वाले जो 2 क्वेश्चन है ना आपके, वो है आपके होमवर्क। ठीक है, अब यहाँ से देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, जब स्टैंडर्ड फॉर्म से है इस वाले को कंपेयर करेंगे, क्वेश्चन नंबर एफ जो है हमारा, इससे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी आएगी √2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से √2। ठीक है, और बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 7, और यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई 5√2। ठीक है, तो वही है, क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले में ये वाली वैल्यूज हम सब क्या करेंगे अपनी पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं, क्या है b² माइनस, देखो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7, तो ये कितना होगा यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो गया, फिर -4। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे √2। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5√2। अब हम लोगों को इसको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, वही 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और माइनस, अब इनके मैं बताता हूँ आपको एक कॉन्सेप्ट, बड़े ध्यान से देखना है आप लोगों को कि होता क्या है आखिर। जब भी कोई 2 नंबर होंगे ना और रूट्स में होंगे वो सेम नंबर होंगे। क्या बोला मैंने, कि जब भी कोई नंबर होंगे रूट्स में होंगे वो सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ जैसे √3,
अगर मैं रूट थ्री का स्क्वायर करता हूँ तो इस रूट थ्री को हम लोग कैसे लिखेंगे, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, कैसे लिखेंगे, रूट थ्री इंटू रूट थ्री। और जब भी दो सेम नंबर होते हैं और रूट्स में होते हैं और आपस में उनकी मल्टीप्लाई करते हैं या फिर स्क्वायर करते हैं तो होता क्या है, ये वाले जो नंबर, ये वाला जो होता है ना अंडर रूट का साइन, ये आपस में इजीली क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। और यहाँ पे बचता कितना है, थ्री, क्योंकि रूट थ्री के रूट थ्री से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है थ्री। वो मैं बताता हूँ कैसे कैंसिल आउट होता है। देखो, रूट थ्री पावर दो, और इस रूट थ्री का मतलब होता है वन बाई हाफ, कितना, वन अपॉन टू, और वन अपॉन टू की पावर कितनी होगी, टू। अब देखो ये भी यहाँ मल्टीप्लाई में, ये भी यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इसे क्या लिखेंगे, वन अपॉन टू इंटू टू। और जब भी कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है, एक डिवाइड में, एक अपॉन में और एक न्यूमरेटर में होती है, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी और बचेगा यहाँ से कितना, तीन। फिर से समझाऊँ आप लोगों को, इसका मतलब होता है वन बाई टू, रूट थ्री का मतलब होता है वन बाई टू, और इस टू से ये टू क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, थ्री। तो ऐसे ये वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब देखो फोर की फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर फाइव जाए कितने हो गए, ट्वेंटी। फोर की फाइव से मल्टीप्लाई करेगी कितना आएगा, ट्वेंटी। और रूट टू की रूट टू से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना आपको, रूट टू के रूट टू से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, टू। तो यहाँ पे कितना आएगा, 49, और यहाँ पे कितना आएगा, 22 या 40, और ये वैल्यूज कितनी आ गई यहाँ से, 9। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, 9। समझ आया, क्या करना है फिर से, ये वाला यहाँ से मुझे पता है आप लोगों को यहाँ से समझ नहीं आया होगा, ये वाला पार्ट करना क्या होता है, जब भी दो रूट्स होते हैं ना, रूट्स, और हमेशा उसके अंदर सेम नंबर होता है, तो उसमें जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना उन दोनों की, तो उससे क्या होता है, रूट्स कैंसिल आउट हो जाता है और वो जो नंबर होता है वो सेम बच जाता है। ठीक है, समझ आया आप लोगों को, ओके, आप लोग इसको नोट डाउन करें। और ये दो क्वेश्चन आपके याद रखना, ये दो क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क है, अगर आप लोगों से नहीं हो पाए तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, और मैं फिर इनको कल वाली वीडियोज में आप लोगों को बता दूंगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, और मैं आपसे बता देता हूँ फिर से कि अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो प्लीज़ बता देना यार, बता देना कमेंट करके कि सर ये वाली चीज़ समझ नहीं आई है, आप फिर से बता दो, तो मैं फिर से दोबारा बता दूँगा उस वाली चीज़ को। ठीक है, तो आई होप, मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरे साथ पढ़ के। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ आया, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।